इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताया। अब हम हमारे साइंस के जनरल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे और अब हम ये जान चुके हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। काफ़ी सारी कोशिकाएं जुड़कर ऊतक बनाती हैं, काफ़ी सारे ऊतक या टिश्यूज जुड़कर अंग बनाते हैं और काफ़ी सारे अंग जुड़कर एक तंत्र बनाते हैं और काफ़ी सारे तंत्रों से मिलकर एक शरीर बना होता है। कल हमने बात की थी पाचन तंत्र के बारे में। आज हम बात करते हैं एक दूसरा तंत्र जिसे हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र में दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं सांस लेना। क्या बोलते हैं? सांस लेना। और एक होता है श्वसन। दोनों चीज़ों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेते हैं और हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, उसे बोला जाता है ब्रीदिंग। ठीक है, उसे बोला जाता है ब्रीदिंग या सांस लेना। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब बात आती है कि ये ऑक्सीजन अंदर जाकर क्या करती है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है कैसे। तो हमारे पास जो भी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो हमारे खून से होकर हमारी कोशिका में पहुंचती है। हमने देखा कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों से जो ग्लूकोज होती है वो हमारी कोशिका तक पहुंचती है। वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर हीट पैदा करती है। जिस प्रकार लकड़ी और अगर मैं माचिस की तीली जगाऊं तो आग पैदा होगी, ठीक उसी प्रकार ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़कर ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एटीपी। और आपको पता है जब आग लगती है तो नॉर्मल सी बात है धुआं तो उठेगा ही, है ना। सेम वही धुआं हमारे अंदर बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस CO2 जो हमारे अंदर बन रही है वो हमारे लिए हानिकारक है, उसे हमें बाहर निकालना है। और जो ऑक्सीजन है उसे ऊर्जा बनाने के लिए हमें हमारे शरीर के अंदर लाना है। हमें पता है कि हमारे पास दो नासा छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से हम गैसों को अंदर लेते हैं। वो गैसें क्या करती हैं, फिर हमारे फेफड़े जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, उनमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है वायु कोष्ठ। क्या बोला जाता है? वायु कोष्ठ या एल्वियोलाई। ये वायु कोष्ठ क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑक्सीजन आई है उसे दे देते हैं हमारे ब्लड को, हमारे खून को, और हमारे खून से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कलेक्ट करके वापस लेकर आते हैं वायु कोष्ठ। तो वायु कोष्ठ एक ऐसे कोष्ठ होते हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायु कोष्ठ के अंदर इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ से प्रेशर लगता है और उस प्रेशर से क्या हो जाता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र। थैंक यू सो मच।